अच्छा, राइट क्लिक कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं वेब फॉर्म। अच्छा, नहीं नहीं, अभी अभी सिंपल वो कर रही। नहीं नहीं। ठीक है, यहाँ पे लाइन ब्रेक ले लेंगे।
पहले लेबल आना चाहिए। नहीं, बल्कि ठीक था। क्यों? वो स्कैन करनी है डॉक्यूमेंट्स। इसमें मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जी। नहीं, वो किसी और पे लिंक भेज देना। क्या लिंक? मुझे 10-30 मिनट्स दे दो सर। 30 मिनट से पहले भी मुझे भेजना है सबको। वो है ना। अपने मोबाइल से करो तो वो नहीं है उसमें। अच्छा, 1 मिनट आप लोग होल्ड करें, ठीक है जी क्लास। अच्छा, अब ये बिल्कुल आपके पास जो है जैसे प्रीवियस हमने किया था बिल्कुल वैसे ही इसी तरीके से हमने वेब फॉर्म 1 बनाया है, ठीक है, जिसमें नेम और ईमेल है एंड देन वी हैव अ बटन, ठीक है। एंड वेब फॉर्म 2 के अंदर वी हैव 2 लेबल कंट्रोल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने डाटा रिट्रीव करना है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जैसे ही सेंड डाटा के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो मैं ये डाटा जो नेम और ईमेल का है ये मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करवाना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले बटन हम लोगों ने बटन क्लिक इवेंट बना लिया, ठीक है, विच इज़ बटन सेंड डाटा क्लिक, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे करना क्या है? हम लोगों ने बाकी मेथड्स देखे थे, आज की क्लास में हम कुकीज़ को देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्यूरी स्ट्रिंग्स और कुकीज़ और हम इनके थ्रू भी डाटा जो है वो सेंड करते हैं। तो कुकीज़ जो हैं वो हम यूज़ करेंगे। कुकीज़ के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे एचटीटीपी कुकी क्लास, ठीक है। एचटीटीपी कुकी और हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कुकी के नेम से, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू न्यू एचटीटीपी कुकी। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अंदर अब जैसे ही हमारे पास ये जो एचटीटीपी कुकी है, ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या कॉल करेंगे, एक्चुअली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो मैं इसके अंदर इन्वर्टेड कोमास ले लेती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आपसे नेम मांगेगा, ठीक है। एंड अगेन अगर मैं कोमा यहाँ पे पास करूँ तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट्स नेम्स एंड असाइंस अ वैल्यू टू अ न्यू कुकी। तो हम जब इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम यहाँ पे जो कुकी का नेम है वो क्रिएट करते हैं एंड देन हम कुकी की वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। तो फिर वक्त मुझे कुकी को कोई वैल्यू पास नहीं करनी है, ठीक है। मुझे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेना है सिर्फ और सिर्फ जिसमें मैं खाली कुकी का नाम दे दूँ। तो मैं यहाँ पे कुकी नेम दे देती हूँ, लेट से यूजर इन्फो के नेम से। ठीक हो गया? मैंने यूजर इन्फो के नेम से ले ली कुकी। अब क्या करेंगे, हम इसी को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट को हम इसमें की पास करेंगे। ठीक हो गया? तो लेट से मैंने की दे दिया, मैं नेम रिट्रीव कर रही हूँ तो मैंने नेम के नाम से की बना लिया इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लूंगी, वो जो टेक्स्ट नेम है मेरा, ठीक है, उसका टेक्स्ट। तो टेक्स्ट नेम का टेक्स्ट किस में स्टोर हो रहा है हमारे पास, इस की के अंदर हो रहा है स्टोर, विच इज नेम, ठीक है। सेम एज द केस गोज फॉर ईमेल, ठीक है। ईमेल के लिए हम क्या ले लेंगे, टेक्स्ट ईमेल का टेक्स्ट, राइट। तो हमने ये ले लिया नेम और ईमेल का टेक्स्ट। इसके बाद हमने करना क्या है, हम देखेंगे कि बेसिकली हम यहाँ पे पास करेंगे रिस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट एड कुकी, ठीक है। टैब प्रेस करती हूँ ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स के थ्रू हम यूज़ करते हैं, बेसिकली इसमें रिस्पॉन्स यूज़ करते हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, ठीक है, डॉट एड। मैं क्या कर रही हूँ, कुकीज़ के अंदर एक न्यू कुकी ऐड कर रही हूँ, ये वाली, ठीक है, विच इज़ यूज़र इन्फो, क्योंकि हम कुकीज़ के थ्रू डाटा को पास कर रहे हैं। तो मैंने कुकीज़ ऐड कर ली है, जो मैंने बनाया था ऑब्जेक्ट ये इसके अंदर। एंड इसके बाद अब मैंने ऐड कर दिया, तो मैं यहाँ पे नेविगेट कर जाऊंगी रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ठीक है। मैं रीडायरेक्ट कर जाऊंगी टू वेब फॉर्म 2
डॉट ASPX। ठीक हो गया। तो यहाँ तक मैंने डाटा भेज दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये डाटा मुझे रिट्रीव करना है, ठीक है, जो कि वेब फॉर्म 1 का है ऑन वेब फॉर्म 2। सो मैं यहाँ पे वेब फॉर्म 2 के ऊपर चली जाऊँगी, वेब फॉर्म 2 की कोड बिहाइंड फाइल में हम चले जाएंगे, ठीक है। जैसे ही अब हमारे पास पेज लोड होगा, ठीक हो गया, हमारे पास पेज लोड होगा, तो हमने पेज लोड के ऊपर करना क्या है, हमने बेसिकली लेबल नेम का टेक्स्ट और लेबल ईमेल का टेक्स्ट ले लेना है, ठीक है, विच इज़ दिस। हमने ये गेट करनी है नेम और ईमेल, ठीक है। ये जो कुकी नेम है और कुकी ईमेल है, हम इसको कैसे गेट करेंगे, हम लेबल में ये सेट करेंगे। तो उसके लिए हम अगेन वही चीज़ करेंगे, HTTP कुकी, ठीक है, कुकी इज इक्वल्स टू न्यू HTTP कुकी, इज यूजर इन्फो। ठीक हो गया। हम कहेंगे कि अगर तो इफ कुकी इज नॉट इक्वल्स टू नल, कि अगर कुकी नल नहीं है, ठीक है, कि कुकी के अंदर कोई डाटा आपके पास है, मौजूद है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या काम करोगे, आप यहाँ पे सेट करोगे कि अगर कुकीज नल नहीं है तो यहाँ पे कर दो लेबल नेम जो है आपका, लेबल नेम का टेक्स्ट किस चीज़ के इक्वल है। अब यहाँ पे कुकी हमने क्या ली थी, नेम। सिमिलरली लेबल ईमेल का जो टेक्स्ट है दैट इज इक्वल टू कुकी ईमेल। ठीक हो गया, हमने ये ले ली। अब हम क्या करते हैं, हम इसको, अच्छा यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, सेंड्स अ यूनिकोड, सॉरी हमने यहाँ पे मिस्टेक किया, हमने अगेन ऑब्जेक्ट बना दिया ना, हमने वो कुकीज़ गेट करनी है, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ करेंगे हम, ठीक है। अब हमने रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ किया एक्चुअली, तो ये रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ के थ्रू हम लोग इसको गेट करेंगे, जो कुकी है ये वाली। ठीक हो गया। अच्छा, नाउ लेट मी रन दिस एप्लीकेशन फाइल, सेव ऑल, रन। अच्छा, हमारे पास जो है ना वो कुकीज़ जो होती हैं वो बेसिकली 2 किस्म की कुकीज़ होती हैं, ठीक है? 2 टाइप्स ऑफ कुकीज़ होती हैं। एक हमारे पास पर्सिस्टेंट कुकीज़ होती हैं और एक हमारे पास नॉन पर्सिस्टेंट कुकीज़ होती हैं। जो हमारे पास पर्सिस्टेंट कुकीज़ होती हैं वो आपके क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर ही रहती हैं। मीन्स कि अगर आपने ब्राउज़र क्लोज़ कर भी दिया है, ठीक है? तो आप देखोगे कि आप जो है वो कुकीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? लेकिन उसके लिए हम ये देखते हैं कि कुकीज़ जो हैं वो हमेशा के लिए रहेंगी या एक लिमिटेड टाइम है उसके बाद एक्सपायर हों, ठीक है? या फ़ौरन से एक्सपायर हो जाएँ, तो वो हमारे पास एक्सपायरेशन उसके अंदर आती है। नॉन पर्सिस्टेंट कुकीज़ वो होती हैं जिसके अंदर आप एक्सपायर की प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करते हो, ठीक है? वो आपकी नॉन पर्सिस्टेंट कुकीज़ होती हैं जो कि आपकी जैसे ही ब्राउज़र क्लोज़ होता है तो ब्राउज़र की मेमोरी में रहती हैं, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका बिहेवियर होता है, व्हिच इज़ नॉन पर्सिस्टेंट कुकीज़। तो हमारे पास 2 किस्म की कुकीज़ होती हैं जो कि हम देखेंगे कि होती हैं।
ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आके नेम दे देती हूँ, यहाँ पे मैं आके ईमेल दे देती हूँ, सेंड कर लेती हूँ डाटा। तो ये आपके पास रिट्रीव हो रहा है वाया कुकीज़। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि आपको आपको नज़र आ रहा है कि इफ़ आई गो बैक, ठीक है, इफ़ आई गो अबव, तो अभी भी मुझे डाटा जो है ये यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। अब मैं वेब फॉर्म 2 को दोबारा से रीलोड करती हूँ, तो सी मैं दोबारा रीलोड कर रही हूँ वेब फॉर्म 2 को, तो मुझे ये डाटा मिल रहा है। मीन्स के कुकीज़ इस डाटा को क्या कर रही हैं, परसिस्ट कर रही हैं। समझ आ रही है? तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ वेब फॉर्म 1 के अंदर। ठीक है, ये आपको वेब फॉर्म 1 मिल रहा है। मैं वेब फॉर्म 2 के अंदर जाऊँगी तो मुझे स्टिल अभी भी डाटा मिल रहा है। नज़र आ रहा है? मीन्स के मैंने डाटा अभी भी मुझे वेब फॉर्म 2 में मिल रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे दिया था। तो ये कुकीज़ जो है वो अपने अंदर स्टोर कर रही हैं डाटा, ठीक है, जो कि नॉन परसिस्टेंट कुकीज़ हैं, ठीक है। लेकिन ये फॉर अ लिमिटेड टाइम होंगे, उसके बाद ये डाटा एक्सपायर हो जाएगा। तो हम एक्सपायर एक्सपायर जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम ये बताएंगे कि कितने टाइम के बाद इसको एक्सपायर कर दो कुकीज़ को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम आ जाएंगे कोड पे, ठीक है, वेब फॉर्म 1, ये जहाँ पे हम कुकी का नेम दे रहे हैं, कुकी का ईमेल दे रहे हैं, ठीक है, वहां पे ही हम लगाएंगे कुकी, ठीक है, डॉट एक्सपायर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू कब एक्सपायर हो ये देखें। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको दे रहा है डेट टाइम डॉट नाउ। अगर आप इसको ले लो तो डेट टाइम डॉट डॉट नाउ और आप कर दो डॉट एड डेज। लेट से मैं कह देती हूँ कि कितने दिनों के बाद ये डाटा जो है वो आपके पास जो है वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे आप पास करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया 30। तो ये क्या होगा, 30 डेज के बाद आपके पास जो है ये डाटा क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो ये आपके पास जो 30 डेज के बाद डाटा आपके पास एक्सपायर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दी जो है परसिस्टेंट कुकीज, ठीक है, क्योंकि आप एक्सपायर का वर्ड यूज कर रहे हो, जबकि नॉन परसिस्टेंट कुकीज में आप एक्सपायर का वर्ड यूज नहीं करते। आप ये बता रहे हो कि कुकीज का डाटा जो है वो कितने टाइम के बाद जो है वो एक्सपायर होगा। फिर आप जो है वो ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है वो खुद भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप आ जाओ, मीन्स के हम इसको रन कर लें, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं डाटा दे देती हूँ, सेंड कर डाटा, डाटा ये शो रहा है, ये शो हो रहा है। इसको मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या यहाँ पे खोल लेती हूँ एच पे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम ये देखें, तो यहाँ पे ये डाटा जो है जब हमने ब्राउज़र को चेंज किया है, तो यहाँ पे ये डाटा जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पे मैं आ जाऊँ और मैं यहाँ पे आके सेम चीज़ दे दूँ, ठीक है, तो ये डाटा यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो रही है, ये देखें। और अगर मैं वेब फॉर्म 1 कर दूँ तो अच्छा, ये शो ही नहीं हो रहा क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमने ये रखा हुआ है, ये वो क्लोज़ कर दिया वहाँ से, तो वो क्लोज़ ही हो जाएगा। अच्छा,
द थिंग इज़ कि ये वहाँ से हमने क्लोज़ कर दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे हम जो है यहाँ से चले जाएँगे, अगर हम मोर टूल्स में चले जाएँ और इंटरनेट ऑप्शंस पे चले जाएँ। ये देखें, यहाँ पे आपको मिलता है डिलीट टेम्परेरी फाइल्स, हिस्ट्री, कुकीज़, सेव पासवर्ड्स एंड वेब एक्सेट्रा। आप डिलीट पे क्लिक करो, ये आपके पास कुकीज़ आ रही हैं। अगर यहाँ से आप कुकीज़ को कर दो डिलीट, ठीक है, लेट्स से, और आप इसको ओके कर दो, तो कीप इन माइंड कि जब आप यहाँ से कुकीज़ डिलीट कर लेते हो तो आपकी सारी हिस्ट्री वगैरह सारा डेटा डिलीट हो जाता है। तो वो जो आपने एक्सपायर वाला फंक्शन लगाया हुआ है, जो कि आप कह रहे हो कि एक्सपायर हो जाए 30 डेज़ में, वो भी आपके पास काम नहीं करता है, ठीक है? यू शुड ट्राई दिस आउट, आप लोगों ने ट्राई करना है। आप जैसे ही ये यहाँ से ब्राउज़र ये वाली हिस्ट्री डिलीट करोगे, इसको किसी और ब्राउज़र पे ओपन करोगे, ठीक है? और फिर देन आप जिस ब्राउज़र के ऊपर आपने डिलीट किया कुकी, अगर आप उसके ऊपर रन करोगे एप्लीकेशन, तो आप देखोगे कि ये एक्सपायर काम नहीं करेगा। आपकी कुकीज़ जो हैं, वो डाटा जो है वो दोबारा परसिस्टेंट नहीं रहेगा, वो डिलीट हो जाएगा यहाँ से। समझ आ गई है? तो कुकीज़ का हमारा एक्चुअली ये होता है, हम कुकीज़ के थ्रू भी मीन्स कि डाटा एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा भी हमने कुकीज़ के बारे में कुछ डिस्कस करना है, कुकीज़ के जो है ना कि कुकीज़ जो है वो आपके पास किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है? लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, मुझे कुछ काम है 11 बजे, ठीक है? तो हम ये देखेंगे कि कुकीज़ को हम किस तरीके से इनेबल करते हैं और कुकीज़ को किस तरीके से डिसेबल करते हैं, ठीक है? एंड सेकंडली ये कि हमें पता कैसे चलता है कि आपके पास आपका ब्राउज़र कुकीज़ को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। लेकिन जो मॉडर्न आपके पास ब्राउज़र्स हैं, वो आपकी कुकीज़ को वैसे भी सपोर्ट करते हैं। अंडरस्टूड? जी।